आका नामदार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए हुजूर के चाहने वालों, हुजूर के जानिसारों, हुजूर के वफादारों, जरा गौर फिक्र करें। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। रहमतें नहीं, आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, 10 रहमतों के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद अता फरमाता है। आगे चलिए, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, 100 गुनाह मिटा देता है और 100 दर्जात बुलंद अता फरमाता है। आगे चले, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जो रोजाना मुझ पर 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, कल बरोज़े क़यामत मैं उसके साथ मुसाफा फरमाऊंगा, मैं उसके साथ अपने मुबारक हाथ मिलाऊंगा, रहमत वाले हाथ मिलाऊंगा, अजमत वाले हाथ मिलाऊंगा। अरे जिसके साथ आका नामदार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक मिलाए, मुबारक हाथ मिलाए, अरे रहमत वाले हाथ मिलाए, बरकत वाले हाथ मिलाए। अरे मिट्टी और प्यारे इस्लाम भाइयों, उनका मकाम, उनका मर्तबा क्या होगा। आगे चले, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जो रोजाना अपना ये मामूल बना ले कि मेरे ज़ाते अक़दस पे रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, जब तक नहीं मरेगा, जब तक दुनिया के अंदर जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। कहते हैं ना, अगर कोई अपना भला चाहता है तो उसे चाहिए जिसको खुदा चाहता है, और दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, क्योंकि मोमिनों से खुदा यही चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, किन्हें फरमाया, ईमान वालों को हुक्म दिया है। मिट्टी और प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर मुसलमानों का जिक्र होता, सारे कहते हम भी तो मुसलमान है, वो भी तो मुसलमान है, मगर यहाँ मुसलमानों का जिक्र नहीं, या ईमान वाले को मुखातिब फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातिब फरमाया है, ईमान वालों को हुक्म दिया है। बेशक मैं और मेरे मलाइका दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ये ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूद और सलाम भेजो। अब ईमान वाला कौन है, अब नबी का चाहने वाला कौन है। अब मिट्टी और प्यारे इस्लाम भाइयों, कुरान से पूछते हैं, ये कुरान बता ईमान वाला कौन है। ईमान वाला कौन है? ईमान वाला वही है जो रब के हुक्म को बजा लाए। ईमान वाला वही है जो मिट्टी और प्यारे इस्लाम भाइयों अल्लाह के फरमान को अपनाए। ईमान वाला वही है जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक दुरूद भी पढ़े और सलाम भी पढ़े, दुरूद भी पढ़े, सलाम भी पढ़े। अल्लाह हजरत ने यू ही नहीं कहा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अरे मिस्टर प्यारे इस्लाम भाइयों, यह अल्लाह हजरत का अकीदा नहीं, अरे ये तो मेरे रब का फरमान है, ये तो मेरे रब का हुक्म है। मैं और मेरे मलाइका दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूद सलाम भेजो। अब जो ईमान वाला होगा वो दुरूद भी पढ़ेगा, सलाम भी पढ़ेगा। अब मिस्टर प्यारे इस्लाम भाइयों, दुरूद सलाम पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरकत है। आइए, कोई कहता है सलाम कहां से है, मैं उनसे कहता हूं सही बुखारी को खोलिए, बुखारी शरीफ में हजरत खुबाब रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़िए। खुबाब रदी अल्लाह तआला अन्हु कुफार के गिरफ्त में है, कुफार के गिरफ्त में है, कुफारों के गिरफ्त में हजरत खुबाब है। हजरत खुबाब रदी अल्लाह तआला अन्हु का वो वक्त आ गया, उन्हें वो कुफार फांसी पे चढ़ाने वाले हैं, फांसी देने वाले हैं। कुफार कहने लगे, ए खुबाब तेरा टाइम तो आ गया, चंद ही मिनटों में
चंद ही लम्हों में तेरे गले में फांसी का फन्ना पहनाया जाएगा। ए खुदा बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, तेरी आखिरी आरज़ू क्या है। अगर आज हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाए, उससे कहा जाता है फांसी पे सूली पर चढ़ाने से पहले पहले उससे कहा जाता है तेरी आखिरी तमन्ना क्या है। हम जैसे आप जैसे दुनियादार कहते हैं अरे मुझे तो मेरी आखिरी तमन्ना है, अगर हमसे पूछा जाएगा हम कहेंगे मेरी आखिरी तमन्ना है मैं अपने वालिदैन से मिलूं, मेरी आखिरी तमन्ना है। कोई कहेगा मुझे अपनी बीवी बच्चों से मिलना है, कोई कहेगा अरे मैं तो अपनी में एक बार आखिरी बार अपने महल को देखना चाहता हूं, अपने कारोबार को देखना चाहता हूं। मगर कुर्बान जाए साहबा किराम पे, कुर्बान जाए साहबा पे, क्योंकि साहबा किराम का अकीदा था जो कुछ मिला हुजूर के सदके से मिला। उनका अकीदा था क्या पेश करे जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्योंकि साहबा किराम का अकीदा था जो कुछ मिला हुजूर के सदके से मिला। ये मित्र प्यारे इस टाइम भाइयों, हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता, हुजूर है तो सब कुछ है। मित्र प्यारे इस टाइम भाइयों, साहबा किराम जानते थे हुजूर ना होते तो हम मुसलमान ना होते, हम दुनिया में ना आए होते। और मित्र प्यारे इस टाइम भाइयों, साहबा किराम का अकीदा था जो कुछ मिला हुजूर के सदके से मिला। बाप मिला हुजूर के सदके से, माँ मिली हुजूर के सदके से, बहन जैसी नियामत मिली हुजूर के सदके से, भाई मिला हुजूर के सदके से, दुनिया के अंदर ये मकाम ये मर्तबे मिले हुजूर के सदके से, ये दौलत मिली हुजूर के सदके से, कुरान मिला हुजूर के सदके से, रहमान मिला तो हुजूर के सदके से, कुरान मिला तो हुजूर के सदके से, रहमान मिला तो हुजूर के सदके से, और दुनिया मिली तो हुजूर के सदके से, जन्नत मिलेगी तो हुजूर के सदके से, जन्नत मिलेगी तो हुजूर के सदके से। वो क्या उनका अकीदा था, क्या पेश करे जाना, क्या चीज हमारी है या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है जान भी तुम्हारी है। अरे जिसके सदके में जिंदगी मिली है हक भी तो उन्हीं का है, हमारी जिंदगियों का हक भी हुजूर पर है। हज़रत खुबाब रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब कहा गया, हज़रत खुबाब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुफ्फार से कहने लगे मेरी आखिरी तमन्ना ये है। कहा बता क्या तमन्ना है? कहा मेरी आखिरी तमन्ना ये है, आखिरी आरज़ू ये है जब मेरे गले में फांसी का फन्ना पहनाया जाए तो मेरा चेहरा जो है ये मदीने की जानिब कर लिया जाए, मदीने की तरफ कर लिया जाए। अरे मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अकीदत हो तो ऐसी हो, वफादारी हो तो ऐसी हो, जानिसारी हो तो ऐसी हो। अरे मदीने वाले से क्या, जब मदीने से इतनी मोहब्बत होगी, अरे मदीने वाले से कितनी मोहब्बत होगी। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी आखिरी तमन्ना यह है जब मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, सूली पे चढ़ाया जाए, मेरा चेहरा जो है ये मदीने की जानिब हो, मदीने की तरफ हो। कुफ्फार हंसने लगे, ठट्ठा मजाक करने लगे, कहने लगे खुबाब ये बता मदीने की तरफ क्या करेगा? कहने लगे जब मेरा रूह इस दुनिया से, मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी, मैं चाहता हूं इस दुनिया को जाने, इस दुनिया से जाने से पहले पहले मैं आखिरी बार अपने आकाए नामदार मक्की मदनी ताजदार बीबी आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस पे दुरूद व सलाम पढ़ना चाहता हूँ, दुरूद व सलाम पढ़ना चाहता हूँ। अरे कुफार कहने लगे ए खुबाब मोहम्मद तो मदीने में है, तुम यहाँ हो, वो तुम्हारी सलाम को कैसे सुनेंगे, तुम्हारे कलाम को कैसे सुनेंगे? आज कोई कहता है ये बरेली का इमाम अहमद रजा खान, ये तो चंद सालों का पुराना मौलाना है, ये है वो है, माज़ल्ला गुस्ताखिया करते हैं। अरे हम तुमसे कहते हैं ये अकीदा हमें आला हजरत ने नहीं दिया, ये खुबाब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, ये साहबा किराम ने दिया। आला हजरत फरमाते हैं हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। हमने कहा बरेली के कलंदर से कहा ए बरेली के इमाम हमें ये बताइए ये अकीदा तुमने कहाँ से लाया, हमें बताइए ये अकीदा तुम्हें कहाँ से मिला? तो बरेली के कलंदर फरमाते हैं ये अकीदा मुझे साहबा किराम से मिला है, हज़रत खुबाब से मिला है। साहबा का अकीदा था, हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा ये था कि हम जहां भी पुकारेंगे हुजूर को पुकारेंगे, हुजूर हमारी पुकार को सुनते हैं, हुजूर हमारी पुकार को सुनते हैं। खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मीठे बारे इस टाइम भैया कुफा ठट्ठा मजाक करने लगे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फांसी का टाइम देने का टाइम आ गया। वहां मदीने के अंदर साहबा किराम फेर
फैज याब हो रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवाज़ व नसीहत फरमा रहे हैं। मिठे और प्यारे इस टाइम भाइयों, वहाँ अचानक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। खामोशी इख्तियार करने के बाद, हाँ, खामोश हो गए। खामोशी इख्तियार करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर बाद इरशाद फरमाते हैं, अलैका व अलैहिस्सलाम या खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहब अर्ज करने लगे, साहब अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप पे कुर्बान, ए मेरे आका, मेरे मदनी ताजदार, ये बताइए ये माजदा है तो है क्या? खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो जामे शहादत नोश फरमाई होगी। आका, आपने उनके सलाम का जवाब क्यों दिया? अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबा, ए मेरे यारों, ए मेरे वफादारों, सुनो सुनो। खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामे शहादत नोश फरमाने से पहले पहले आखिरी बार उन्होंने मुझ पे सलाम पढ़ा है, मैंने उसी सलाम का जवाब दिया है। आला हजरत ने यह अकीदा यूं ही बयान नहीं किया, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अरे मीठे प्यारे इस टाइम भाइयों, इसीलिए हम आला हजरत पे मरते हैं। हम आला हजरत पे क्यों मरते हैं? क्योंकि आला हजरत मदीने पे मरते थे, मदीने वाले मुस्तफा पे मरते थे, इसीलिए हम आला हजरत पे मरते हैं। क्योंकि जो मदीने पे मरे, मदीने वाले मुस्तफा की जात पे मरे, हम उस पे मर जाते हैं। जो मदीने पे अपनी आंखें बंद कर ले, मदीने वाले मुस्तफा पे अपनी आंखें बंद कर ले, हम उसके पीछे अपनी आंखें बंद करते हैं। इसीलिए हर कोई मजलिस, हर कोई महफिल, मुझे लगता है दुनिया के अंदर जहां जहां सुन्नी है, सुन्नियों की कोई ऐसी महफिल नहीं जहां रजा का नाम ना आ जाए, रजा का कलाम ना आ जाए। अरे रजा का नाम यूं ही नहीं उठा, ये तो अल्लाह की अता है, ये अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। अल्लाह ने इसलिए नवाजा है क्योंकि मिठे और प्यारे इस टाइम भैया, जो मदीने से, मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को उनके मिठे और प्यारे इस टाइम भैया उनका चाहने वाला बना देती है, उनका दीवाना बना देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज पूरे दुनिया के सुन्नियों को रजा का दीवाना बनाया है। इसकी वजह क्या है? अरे अहमद रजा अलैहि रहमा का मकाम तो बहुत बड़ा है। आप मिठे प्यारे इस टाइम भैया, उन्हीं के खानदान पे हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा को देखिए। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा वो शख्सियत, अरे मिठे प्यारे इस टाइम भैया, कहीं कहीं दिन तक लोग बारिश में, पानी में भीगते रहे, उन्हें पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? अरे जब कोई वली का दीदार करने जाता है, चाहे गोलियां चल जाए, बम चल जाए, उन्हें परवाह नहीं होती। क्योंकि मिठे प्यारे इस टाइम भैया, ये दिलों में जो मोहब्बत है, ये ऐसी मोहब्बत नहीं थी, ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई थी, ये अल्लाह ताला ने डाली थी। क्योंकि जो दुनिया के अंदर अल्लाह का हो जाता है, ये दुनिया उसकी हो जाती है। इसीलिए आला हजरत मदीने के हुए थे, मदीने वाले के थे, हम आला हजरत के हो गए। टॉपिक तो बहुत है, मेरा आज मौजू जो था तौबा के ऊपर था, मगर मुझे लगा प्रोग्राम जो है 10 बजे शुरू होगा। अभी भी शुरू करूंगा तो मिस्टर प्यारे इस टाइम में महफिल जमा रहा हूं। खुसूसी मुकर्रिर जब आएंगे, मेरा एक उसूल है, जब हजरत आएंगे मेरा टॉपिक जहां भी होगा मैं वहीं बंद कर दूंगा। मेरा ये उसूल है। क्यों? क्योंकि मुकर्रिर भी वही अच्छा है जो खुसूसी मेहमान आ रहे हैं, कलाम पढ़ने वाले आते हैं, सना खां आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम भी बहुत आ गया। जब वो आ गए, अब मैं 5-5 मिनट मांगते मांगते घंटे तक पहुंच जाऊं तो ये अक्लमंदी नहीं है। जैसे आएंगे तो मैं तो बैठ जाऊंगा। मुझे ना तो अपना नाम करना है, ना तो मुझे तुम्हें बयान सुनाना है। मैं तो एक आम इंसान हूं, आप ही के दरमियान रात दिन रहता हूं। मैं तो कोशिशों में लगा हुआ हूं, मैं तो इन कोशिशों में लगा हूं, मुझे बयान नहीं करना है। मुझे तो खाली बस इतना करना अल्लाह ताला की रिजा के लिए। मैं तो चाहता हूं राय सत्ती का नाम, राय सत्ती का नाम जो बुरे अल्फाजों में नवाजा जाता है, राय सत्ती को मैं चाहता हूं 1 साल के अंदर अल्लाह ने चाहा अगले साल ऐसा करके दूंगा राय सत्ती को कि पूरा संभल राय सत्ती का नाम अदब से लेगा इंशाअल्लाह। इसी काम में लगा हुआ, मगर उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। सब जानते हैं मुझे, मैं 2 ही चीजों के खिलाफ हूं, सुल्पा, शराब, डीजे, इन चीजों के मैं खिलाफ हूं। मैं मौजू को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं मिस्टर प्यारे इस टाइम जो मैंने
कुछ अशार आपके सामने पड़े, उन्हीं को वाज़िया करता हूं। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, मैं इनकी तरफ भी जाऊंगा, आपकी तरफ भी आऊंगा। क्या पेश करे जाना, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करे जाना, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ए मीठे और प्यारे इस टाइम भैया, हमने देखा ये अशार हम सुनते हैं, क्या पेश करे जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये अपने आप को आका का आशिक कहने वाले, ये अपने आप को आका का वफादार कहने वाले, आका का दागदार कहने वाले, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, फजर की अजान होती है तो तुम्हारी आशिकी दम तोड़ जाती है, तुम्हारी वो आशिकी कहाँ रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आप को वफादार कहने वाले, जब फजर की अजान हो जाती है तो फजर के अजाब, फजर के टाइम तुम बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, वो आशिकी, वो दागदारी, वो वफादारी, वो जानिसारी कहां दम तोड़ जाती है। अपने आप को आशिक कहने वाले तो अपने आप को सरकार का आशिक कहता है, आशिक भी कहता है। और मीठे और प्यारे इस टाइम भैया, फटी हुई पैंट भी पहनता है तो अपने आप को आशिक भी कहता है। और मीठे और प्यारे इस टाइम भैया, उनके गाने भी सुनता है, उन गानों को सुनता है जिनको शरीयत ने मना किया है, इस्लाम ने हराम करार दिया है, अपने आप को आशिक भी कहता है। और माज़अल्लाह इन दो टकों के एक्टरों से मोहब्बत भी करता है, अपने आप को आशिक भी कहता है, अपने आप को वफादार भी कहता है, मगर नमाज भी नहीं पढ़ता। अपने आप को वफादार कहता है मगर झूठ बोलने से बाज नहीं आता। अपने आप को वफादार कहता है मगर जुए खेलने से बाज नहीं आता। अपने आप को वफादार कहता है, माँ बाप की नाफरमानी से बाज नहीं आता। अपने आप को वफादार कहता है, मुसलमान की दिल आजारी से बाज नहीं आता। अपने आप को वफादार करता है, कहता है, मगर दुनियाई फैशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, ये कौन सी आशिकी है, ये कौन सी वफादारी है, ये कौन सी जानिसारी है, ये कौन सी दागदारी है। अरे आशिक तो ऐसा होता है जो अपने चाहने वाले को, अपने जिससे वो मोहब्बत करता है, उसकी हर अदा को अपनाता है। अपने आप को इन दो टकों के एक्टरों पे जान लुटाने वाले, तुम किसी खान से मोहब्बत करते हो, उस खान से मोहब्बत करते हो, कुमारू से मोहब्बत करते हो, मगर हम अपनी मोहब्बत में नाज करते हैं, हम इमाम अहमद रजा खान से मोहब्बत करते हैं। तुम माज़अल्लाह दो टके के खान से मोहब्बत करते हो, हम बरेलवी के कलंदर खान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तुम्हारा खान फटी हुई पैंट पहनाना सिखाता है, हमारा खान कुरान पाक की तिलावत करना सिखाता है। तुम्हारा खान जो है दो टके का फैशन अपनाना सिखाता है, और हमारा बरेली का खान जो है वो मीठे और प्यारे इस टाइम भैया सुन्नतों का पेकर बनाना जानता है, पेकर बनाना सिखाता है। तुम्हारा खान जो है ये शराब की बोतल हाथ में लेना सिखाता है, और हमारा बरेली का खान जो है ये कलाम पाक को दिल में उतारना जानता है। अरे तुम्हारा खान जो है ये माँ बाप की नाफरमानी सिखाता है, और हमारा बरेलवी का कलंदर माँ बाप की फरमाबरदारी सिखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम बताओ कौन से खान से मोहब्बत करनी है? तुम्हें उनसे मोहब्बत करनी है जो जहन्नम के ईंधन है, तुम्हें उनसे मोहब्बत करनी है जिनका ठिकाना जहन्नम है? बताइए, आज हम मोहब्बत उनसे करते हैं। आजकल का मुसलमान नमाज याद हो या ना हो, गाने याद होंगे, नाते मुस्तफा पढ़नी आए या ना आए, नारे तकबीर, गाने पढ़ने, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मद्दाह रसूल अनाम हसन रजा नौशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाने सुनने आते हैं। जज़ाकल्लाह। ए मीठे प्यारे इस टाइम भैया, मैंने पहले भी अर्ज करा, मैं यही तकरीर खत्म करूंगा। मैं आपसे कुछ बातें इतना अर्ज करता हूं, कुछ लोग यहां ऐसे भी है जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मगर अच्छे लोग नहीं पड़े। जिन्हें मैं नशा से रोकता हूं ना, वही मेरे पीछे पड़े। मौलाना कब भाग जाए? मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर मैं सुबह उठाने के लिए आता हूं अपनी नींद की कुर्बानी देके, मैं जतला नहीं रहा हूं, मैं तो सरकार का आशिक हूं। मेरा भी कीदा है, मेरी तो आरज़ू ये है, तेरी सुन्नतों पे चलकर, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले, तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले, तुम गले लगाना की मदीने वाले, माशाअल्लाह। हमारी तो ये तमन्ना है। हम इसीलिए सुबह को निकलते हैं। हम किसी नशेड़ी को रोकते हैं तो कहता हजरत तुम तो बदनाम करते हो। हम बदनाम कर रहे हैं?
बदनामी वाले काम तुम करो और बदनाम हम कर रहे हैं। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई शराबी है तो क्या मोहल्ले वालों को पता नहीं है शराबी है? सबको पता है, सबको पता है। मगर हमारी बात आ जाए तो कहता है कि तुम बदनाम कर रहे हो। भाई कौन सा बदनाम किया हमने? इस्लाम को बदनाम करने पे तुम तुले हुए हो, सुन्नियत को बदनाम करने पे तुम तुले हुए हो। आपसे आजाना इस मजलिस में आए हो, मजलिस को इख्तिताम करके जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इख्तिताम करके सलाम जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। कहो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब जो हुजूर से मोहब्बत करता होगा ना वो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मालिक मौला जो कुछ सुना उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाह नबील आमीन बिहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।